नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पुरानी और प्रभावशाली कहानियों में से एक की, भगवान राम के जीवन की। और देखिए, हम इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक महाकाव्य की तरह नहीं देखने वाले हैं, बल्कि इसे कैरेक्टर, ड्यूटी और सद्गुणों की एक मास्टर क्लास के रूप में समझेंगे। सच में, ये कहानी हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से सही और गलत के बीच का अंतर सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब असीम शक्ति और परम विनम्रता यानी एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी का मिलन होता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? और यही सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण की नींव रखता है। हम एक ऐसी कथा की गहराइयों में जाने वाले हैं जो सदियों से हमारे बीच जीवित है। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये इंसान के व्यवहार और उसकी मॉरल वैल्यूज का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। भाग 1, धर्म और कर्तव्य। तो सबसे पहले आइए उस प्राचीन और भव्य अयोध्या राज्य की ओर चलते हैं और इस अटल कर्तव्य यानी अनवेवरिंग ड्यूटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा करीब से समझते हैं। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ कोई पूजा पाठ या पंथ नहीं है, बल्कि ये सही आचरण और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने का एक अटल नियम है। अब जैसा कि हम जानते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन उन सभी में सबसे बड़े राम वाकई विशेष थे। ये स्रोत सामग्री बिल्कुल स्पष्ट करती है कि उनका जो शांत, दयालु और वीर स्वभाव था ना, वो उन्हें स्वाभाविक रूप से सिंहासन का सही उत्तराधिकारी बनाता था। मतलब वे सिर्फ इसलिए राजा नहीं बनने वाले थे क्योंकि वे घर में सबसे बड़े थे, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी प्रजा के बीच सच में बेहद लोकप्रिय और प्रिय थे। एक अच्छे लीडर में जो स्थिरता और करुणा होनी चाहिए, वो उनमें कूट कूट कर भरी थी। और फिर देखिए कहानी कैसे पलटती है। एक पल में पूरा राज्य जश्न मना रहा था, खुशियां मनाई जा रही थीं, और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। दासी मंथरा के भड़काने पर रानी कैकेयी 2 बहुत ही कठोर वरदान मांग लेती हैं। भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास। यहीं पर इस पूरी कथा का सबसे क्रूशियल टर्निंग पॉइंट आता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राम बिना किसी क्रोध या शिकायत के बस एक ही पल में इस वनवास को स्वीकार कर लेते हैं। ये अपने पिता के वचन का सम्मान करने की उनकी जो कमिटमेंट है ना, उसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। भाग 2, सादगी और संघर्ष। यहाँ से हमारी ये कथा अयोध्या के राजसी महलों के ऐशो आराम से निकलकर सीधे जंगल की एक चुनौतीपूर्ण और ग्राउंडेड रियलिटी की ओर मुड़ जाती है। सुख सुविधाओं से दूर जीवन के असली संघर्षों से हमारा सामना होता है। इस हिस्से में जो सबसे गहरा नैतिक पाठ छिपा है, वह है राम की अत्यंत विनम्रता। जरा सोचिए, जो व्यक्ति कुछ ही घंटों पहले पूरे राज्य का राजा बनने वाला था, वो अब अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ एक साधारण वनवासी का जीवन जी रहा है। और वे सिर्फ इस सादगी को अपनाते ही नहीं हैं, बल्कि वहां भी ऋषियों की सेवा करते हैं, राक्षसों से उनकी रक्षा करते हैं। यानी वन में भी वो अपने धर्म और अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं छोड़ते। अब यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और शार्प कॉन्ट्रास्ट उभरकर सामने आता है। एक तरफ है राम, जिनकी धार्मिकता और सरलता हम देख ही रहे हैं, और दूसरी तरफ है लंका का राजा रावण। स्रोत बिल्कुल साफ बताते हैं कि रावण बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सीता की सुंदरता के प्रति उसका आकर्षण और उसका ये जो अंधा घमंड था, यही दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी त्रासदी की नींव रखते हैं। सच कहूं तो ये विनम्रता और अहंकार के बीच की अंतिम लड़ाई का एकदम सटीक पूर्वाभ्यास है। और रावण का यही अहंकार उसे धोखे और छल के रास्ते पर ले जाता है। इतना शक्तिशाली राजा होने के बावजूद वो सीधे आकर युद्ध नहीं करता। इसके बजाय वो क्या करता है? वो एक सुनहरे हिरण का भ्रम पैदा करता है, राम और लक्ष्मण का ध्यान भटकाकर उन्हें दूर भेजता है, और फिर एक साधु का भेष धारण करके सीता का अपहरण कर लेता है। ये धोखेबाजी की एक ऐसी सोची समझी श्रृंखला है जो राम को एक बहुत ही गहरे और दर्दनाक संघर्ष में धकेल देती है। भाग 3, भक्ति की शक्ति। ये अपहरण इस विश्लेषण को एक बिल्कुल नए और हाई एनर्जी चरण में ले जाता है। यहां से फोकस पूरी तरह से अटूट विश्वास, वफादारी और समर्पण पर शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए, संकट के समय में ही सच्चे मित्रों और भक्तों की पहचान होती है। सीता जी की इस हताश खोज के दौरान राम वानर राज सुग्रीव और हनुमान से मिलते हैं, और हम सब जानते हैं कि कैसे हनुमान तुरंत राम के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली भक्त बन जाते हैं। ये घटना इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि जब आपका उद्देश्य एकदम सच्चा हो, तो प्रकृति और दूसरे लोग भी अपने आप आपसे जुड़ने लगते हैं। और इसी तरह निर्माण होता है एक विशाल और शक्तिशाली वानर सेना का।
आइए हनुमान के इन अविश्वसनीय कारनामों पर एक नजर डालते हैं। उस विशाल समुद्र को लांघना, दुश्मन के एकदम मुख्य गढ़ यानी लंका में सीता को खोजना, उन्हें राम का संदेश देना और फिर वापस लौटने से पहले रावण की सेना को अपनी असीम शक्ति दिखाना, ये सब सिर्फ कोई शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये तो उस अपार ऊर्जा का प्रमाण था जो विशुद्ध भक्ति और निस्वार्थ सेवा से पैदा होती है। भाग 4, अहंकार का अंत। अब जैसे जैसे वानर सेना आगे बढ़ती है, कहानी का तनाव अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है। ये भाग हमें उस अपरिहार्य टकराव की ओर ले जाता है जहां एक ओर है राइचसनेस यानी धर्म और दूसरी ओर है डिस्ट्रक्टिव एरोगेंस यानी विनाशकारी अहंकार। समुद्र के पार राम सेतु पुल का निर्माण करना सच में टीम वर्क और अटूट विश्वास का एक स्मारकीय कार्य था। मतलब पत्थरों का पानी पर तैरना ये साबित करता है कि जब सामूहिक इच्छा शक्ति और आस्था धर्म के मार्ग पर चलती है तो असंभव भी संभव हो ही जाता है। और इसी राम सेतु ने उस आगामी और निर्णायक युद्ध का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त कर दिया। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये विजय सिर्फ एक राजा द्वारा दूसरे राजा को हराने के बारे में नहीं है। ये सत्य के प्रति राम की दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण रावण के अहंकार का अंतिम विनाश है। कई दिनों तक चले इस भयंकर युद्ध का जो अंत होता है वो दुनिया को ये साबित कर देता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली या साधन संपन्न क्यों ना हो, अंततः सच्चाई और धर्म के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। भाग 5, न्यायपूर्ण राम राज्य। युद्ध के उस भयंकर तूफान के बाद अब हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही शांत, विजयी और उत्थानकारी समाधान की ओर बढ़ता है। बुराई का नाश हो चुका है और अब समय है निर्माण का। 14 पूरे 14 साल का वनवास। इस लंबे समय के दौरान अनगिनत मुश्किलें आईं, कई प्रलोभन आए, बहुत से दुख आए, लेकिन अपने पिता के वचन के प्रति राम की जो कमिटमेंट थी वो कभी नहीं डगमगाई। और जब ये अवधि आखिरकार पूरी होती है तो राम, सीता और लक्ष्मण का अयोध्या में वो भव्य स्वागत होता है जिसकी मिसाल आज सदियों बाद भी दी जाती है। राम का सिंहासन पर बैठना सिर्फ एक सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि ये राम राज्य की स्थापना थी। एक ऐसा आदर्श समाज जो पूर्ण न्याय, शांति और खुशी की नींव पर बनाया गया था। ये सच में एक यूटोपिया था जहां शासक का एकमात्र धर्म अपनी प्रजा की निस्वार्थ सेवा करना था। इतने महान सद्गुणों का ये सबसे सुंदर फल था। भाग 6, सत्य की विजय। अब हम इस पूरे महाकाव्य के मूल दर्शन और इसके अंतिम निष्कर्षों को एक साथ लाते हैं। मतलब उन सब बातों का असली सार क्या है जो हमने अब तक इस विश्लेषण में देखी हैं। आइए समझते हैं। स्रोत सामग्री इस पूरी व्यापक कथा को इन 4 गहरे नैतिक पाठों में निचोड़ कर रख देती है। पहला, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। दूसरा, कर्तव्य और वादे किसी भी व्यक्तिगत इच्छा से बहुत ऊपर हैं। तीसरा, अहंकार हमेशा पतन और विनाश का कारण बनता है। और चौथा, सच्ची आस्था और भक्ति इंसान की क्षमता को असीमित बना देती है। ये सिर्फ कोई प्राचीन आदर्श नहीं है, ये मानवीय मूल्यों के शाश्वत नियम हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, आज की इस तेज और अक्सर भ्रमित करने वाली दुनिया में सत्य, विनम्रता और कर्तव्य के ये प्राचीन सबक हमारी आज की चुनौतियों को सुलझाने में कैसे लागू किए जा सकते हैं? क्या हम अपने भीतर छिपे अहंकार को पहचानकर उसे खत्म कर सकते हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति उतने ही दृढ़ रह सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।